15 अगस्त 1947 को देश को आजादी मिली एंड 26 जनवरी 1950 को देश को वो ताकत मिली जिससे पूरा देश चलता है एंड वो ताकत यानी हमारा संविधान। देश को चलाने के लिए एक रूल बुक बनाई गई है, लेकिन क्या आपने अपने फाइनेंशियल पॉकेट को चलाने के लिए कोई संविधान बनाया है क्या? यानी कि आपने अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के ऊपर कुछ काम किया है क्या? सदियों से दुनिया बदली, बड़े बड़े साम्राज्य आए और आके चले गए, लेकिन भारत की ये मिट्टी उतनी ही गर्व से खड़ी है। तभी तो लोग कहते हैं कि यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन द्वारे जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। लेकिन दोस्तों, आज हमारी हस्ती के लिए सबसे बड़ा खतरा कोई बाहरी दुश्मन नहीं, लेकिन हमारी अपनी फाइनेंशियल अनडिसिप्लिन है। इस रिपब्लिक डे पे भारत के तिरंगे के 3 कलर एंड अशोक चक्र से हम सीखेंगे कि कैसे अपने फाइनेंशियल पॉकेट का एक ऐसा संविधान लिखे जो आपको और आपके परिवार को आत्मनिर्भर बना सके, यानी कि आपके परिवार का फाइनेंशियल फ्रीडम बना सके। लेकिन दोस्तों, किसी भी संविधान की असली ताकत उसके कानून में छुपी हुई होती है। वैसे ही हमारे फाइनेंशियल फ्रीडम की पहला कानून उस रंग में छुपा हुआ है जो हमारे तिरंगे के सबसे ऊपर लहराता है एंड वो रंग है केसरिया रंग। केसरिया रंग यानी द करेज टू इन्वेस्टमेंट। केसरिया रंग हमें साहस से लड़ना सिखाती है। हमें लड़ना किससे है? हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो है इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई। महंगाई रोज 6% से दिन प्रतिदिन बढ़ रही है एंड आपकी कमाई, आपकी सेविंग अकाउंट्स या एफडी में पड़े हुए आपके पैसे 3 से 4% का आपको रिटर्न दे रहे हैं। यानी कि आप दिन प्रतिदिन अमीर नहीं बल्कि दिन प्रतिदिन 3% से और गरीब होते जा रहे हैं, क्योंकि महंगाई तो दिन प्रतिदिन 6% से बढ़ रही है। तो आपका पैसा क्यों 6% से ज्यादा नहीं बढ़ रहा है? इस डेड मनी को जगाने का वक्त आ गया है एंड इस रिपब्लिक डे पे आप डर को पीछे छोड़िए एंड एसआईपी या फिर लंप सम के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कीजिए। बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप महीने के 100 रुपीज या फिर 500 रुपीज से भी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो एंड अपनी महंगाई को बीट कर सकते हो। जैसे कि वो कहावत है ना कि बूंद बूंद से सागर बनता है, वैसे महीने की 100 रुपीज या फिर 500 रुपीज की छोटी छोटी एसआईपी से आप 20 से 30 साल के बाद इतना वेल्थ क्रिएट कर लोगे कि आपको भी यकीन नहीं होगा। एंड आपको अगर अभी डाउट है कि मैं कौन सा म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करूं, कौन सी एएमसी सिलेक्ट करूं, कौन सा फंड सिलेक्ट करूं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में म्यूचुअल फंड लिख के बताइए एंड ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो म्यूचुअल फंड के ऊपर डिटेल में ला सकूं। अब आते हैं हमारे तिरंगे के दूसरे कलर यानी कि सफेद कलर के ऊपर। एंड सफेद कलर यानी कि व्हाइट कलर हमें वो इंडिकेट करता है कि हमारे जीवन में शांति कैसा है, शांति का प्रतीक है सफेद कलर। एंड हमारे जीवन में फाइनेंशियल शांति कैसे आ सकती है, तो वो हम आज के इस तिरंगे के सफेद कलर के ऊपर से सीखेंगे। तो फाइनेंशियल शांति लाने के लिए एक रूल है, जिस रूल को हम कहते हैं 50-30-20 रूल। इस रूल को हम डिटेल में समझेंगे कि आपकी इनकम के जो भी आपकी इनकम आ रही है उसका जो 50% है वो आपको अपनी नीड्स, अपनी जरूरियातों के ऊपर खर्च करना है। यानी कि आपका घर का रेंट हो गया, आपका ग्रोसरी का सामान हो गया, दूसरा कोई भी आपके रोटी कपड़ा और मकान हम बोलते हैं, वो सबके ऊपर आपका 50% खर्च होना चाहिए। बाकी के जो 30% बचा वो आपके शौक पे खर्च होना चाहिए। यानी कि आपने नेटफ्लिक्स का प्रीमियम लिया, दोस्तों के साथ घूमने गए, पार्टी करने गए, वो सब 30% में कवर होना चाहिए। एंड बाकी के जो 20% बचे वो पूरे के पूरे इन्वेस्ट होने चाहिए। अगर हम एक एग्जांपल के थ्रू समझे तो मान लो कि आपकी इनकम 1 लाख पर मंथ है, तो उसके 50% हो गए 50,000, तो 50,000 आपके रोटी कपड़ा और मकान में खर्च होने चाहिए। उसके 30% हो गए 30,000, तो वो जो 30,000 है वो आप घूमने गए, मान लो कि आप महीने में एक बार तो ट्रिप पे जाते ही हो, तो वो सब हो गया। पार्टी करने गए, अपने शौक पूरे करने गए, मूवी देखने गए, तो वो सब उसके 30% में आ जाता है। एंड बचा हुआ 20% यानी कि 20,000, तो वो पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए।
वो इन्वेस्टमेंट आप म्यूचुअल फंड के थ्रू करिए या तो फिर डायरेक्ट इक्विटी में करिए, कुछ भी आप इन्वेस्ट करिए। और हाँ, इन्वेस्टमेंट से भी पहले एक अपना ऐसा फाइनेंशियल बॉर्डर सिक्योरिटी बनाइए कि जो आपको आगे काम आ सके। ये फाइनेंशियल बॉर्डर सिक्योरिटी क्या है? तो वो है आपका इमरजेंसी फंड, यानी कि आपके इनकम में से थोड़ा थोड़ा पैसा बचा के एक अलग बैंक अकाउंट में रखिए और इतना फंड कलेक्ट कीजिए कि इन केस कल सुबह उठ के आपकी नौकरी या फिर आपका धंधा चला जाए, आपका धंधा में कुछ चला नहीं या फिर आपकी नौकरी चली जाए, तो वो 3 से 4 महीने का जो फंड था वो आपने कलेक्ट किया था, वो आपके परिवार का गुजारा करने में सक्षम हो। तो उतना इमरजेंसी फंड आप अपने इनकम में से थोड़ा थोड़ा हर महीने बचा के एक अलग बैंक अकाउंट में आप रख सकते हो। तो इसे कहते हैं इमरजेंसी फंड। तो यही हमें सफेद रंग सिखाता है कि कैसे हम हमारे जीवन में फाइनेंशियल शांति ला सके थ्रू द 50-30-20 रूल। अब आते हैं तिरंगे के लास्ट कलर यानी कि ग्रीन कलर के ऊपर। एंड ग्रीन कलर यानी हरियाली एंड प्रोग्रेस का प्रतीक है। एंड इसी प्रोग्रेस को हम फाइनेंस में कहते हैं कंपाउंडिंग का पावर, यानी कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि मान लो कि आपने हर महीने 5-5 हजार की SIP की एंड वो आने वाले 20 साल तक आपने कंटिन्यू रखी एंड वो जो SIP है उसका एवरेज रिटर्न आपको 15% तक का मिल रहा है। तो आपके जो 12 लाख है वो आने वाले 20 साल के बाद आपके 12 लाख हो जाएंगे 75 लाख रुपीस। तो ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इसमें आपको क्या करना है कि SIP करके आपको भूल जाना है, एक्चुअल में भूल नहीं जाना है, बट इसमें एक रूल है कि डेली देखो मत। बस जैसे एक किसान होता है, वो एक बीज जमीन में डालता है, तो क्या वो रोज मिट्टी खोद के देखता जाता है कि मेरा पौधा बड़ा हुआ कि नहीं, मेरा पौधा पेड़ हुआ कि नहीं? क्या वो रोज देखने जाता है? नहीं, वो रोज क्या करता है, उसको खातर देता है, उसको पानी देता है। तो वैसे ही हमें एवरी मंथ SIP कंटिन्यू करते जाना है, तभी जाके आने वाले 20-30 साल के बाद हमारी वेल्थ क्रिएट हो सकती है, यानी कि हमारी हरियाली हमको वापस मिल सकती है। और अंत में हम आते हैं हमारे अशोक चक्र पे। हमारा अशोक चक्र हमें क्या सिखाता है? हमारा अशोक चक्र हमारे फाइनेंशियल दुनिया में हमें सिखाता है कि जिंदगी में कोई सा भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, हमें जिंदगी में चलते रहना है। फाइनेंस की दुनिया में सबसे बड़ा पाप क्या है आपको पता है? रुक जाना। मार्केट क्रैश हो गया है, SIP मत रोकिए। आपके घर में किसी की शादी है, SIP मत रोकिए। जब तक इन्वेस्टमेंट का पहिया घूमता रहेगा तब तक आपको कंपाउंडिंग का जादू मिलता रहेगा। एंड यही वो डिसिप्लिन है जो एक मिडिल क्लास आदमी को एक रिच क्लास आदमी में परिवर्तित करता है। तो यही हमारा अशोक चक्र सिखाता है कि जिंदगी में कोई सा भी परिस्थिति आ जाए, हमें चलते जाना है, न भागना है, न रुकना है, बस चलते जाना है। तो इस रिपब्लिक डे पे हमने भारत के तिरंगे एंड अशोक चक्र में से अलग अलग फाइनेंशियल लेसन सीखे। एंड इस रिपब्लिक डे पे जब भी आप परेड देखो लाइव या फिर टीवी पे देखो, तब आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर आना चाहिए कि कैसे मैं अपने फाइनेंशियल फ्रीडम की परेड अपने ही घर में स्टार्ट कर सकूं। वो सवाल आपके मन में जरूर आना चाहिए। तो क्या आप तैयार है अपनी फाइनेंशियल पॉकेट का संविधान लिखने के लिए? मुझे कमेंट सेक्शन में रिपब्लिक लिख के बताइए कि मैं इस वीडियो में जो लेसन सिखाए गए तिरंगे एंड अशोक चक्र के थ्रू, वो लेसन में अपने लाइफ में अप्लाई करूंगा। 50-30-20 का रूल्स, SIP करने का रूल्स एंड अलग अलग जो लेसन हमने सीखे वो मैं अपनी लाइफ में अप्लाई करूंगा। वो मुझे कमेंट सेक्शन में रिपब्लिक लिख के मुझे बताइए कि मैं ये आज से अप्लाई करने वाला हूँ। एंड इस वीडियो को ऐसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो अभी भी पुराने तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या फिर पुराने तरीके से अपनी सेविंग्स कर रहे हैं। और सब्सक्राइब कर लीजिए पॉकेट फाइनेंस को, क्योंकि जब आपकी पॉकेट्स मजबूत होगी तभी तो ये देश आगे आएगा एंड आगे बढ़ेगा। एंड लास्ट में हैप्पी रिपब्लिक डे एंड जय हिंद।